प्रिय विद्यार्थियों, नवांकुर डिजी लेसन में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ 5 मध्य प्रदेश का वैभव। मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना 1 नवंबर सन 1956 को हुई थी तथा इसका पुनर्गठन 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था। इसको 5 राज्य की सीमाएं छूती हैं: राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु जो है वो बारहसिंगा है। राजकीय खेल मलखम्ब, पुष्प सफ़ेद लिली, पक्षी दूधराज, राजकीय नाट माछ, वृक्ष बरगद, फसल सोयाबीन है। मध्य प्रदेश का वैभव। भारत की हृदय स्थली है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का कला, साहित्य, पुरातत्व एवं संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे शरीर में हृदय हमारे बीचों बीच स्थित रहता है, ठीक वैसे ही मध्य प्रदेश भारत के बीच में हृदय के समान है। यहाँ पर कई प्रकार की कलाएं, साहित्य और संस्कृति का क्षेत्र विस्तार से फैला हुआ है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। पुराणों में इसे मोक्षदायिनी कहा गया है। अमरकंटक से चलकर पश्चिम की ओर बहती हुई खंबात की खाड़ी गुजरात में मिलती है। भेड़ा घाट पर नर्मदा का जलप्रपात संगमरमर की चट्टानों के बीच धुआंधार के रूप में विख्यात है। इसके तट पर बसे नगर महेश्वर और ओमकालेश्वर तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हैं। अन्य प्रमुख नदियाँ सोन, केन, चंबल, बेतवा और ताप्ती भी अपने तटवासियों को स्नेह बांटती चलती हैं। नर्मदा नदी पूरे प्रदेश को पार करती हुई जाती है। यह यहाँ के लोगों की प्यास तो बुझाती ही है, साथ ही सिंचाई के काम भी आती है। यह मध्य प्रदेश की जमीन को उपजाऊ बनाती है, अतः इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा गया है। इसी नदी के तट पर ओमकालेश्वर, माहेश्वर जैसे तीर्थ प्रसिद्ध हैं। ये इसके अलावा कुछ प्रमुख नदियां हैं: सोन, केन, चंबल, बेतवा और ताप्ती, जो अपने तट पर बसे लोगों की प्यास बुझाती हैं। राजा भोज की नगरी भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। इसे झीलों की नगरी के रूप में भी जाना जाता है। भारत भवन, मानव संग्रहालय, बिड़ला मंदिर, ताजुल मस्जिद और राष्ट्रीय वन उद्यान वन विहार भी यहाँ पर दर्शनीय स्थल हैं। यहाँ से 45 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित भीमबेटका विश्व प्रसिद्ध शैलाश्रयों के लिए जाना जाता है। यहाँ की गुफाएं मध्य पाषाणकालीन मानव इतिहास का वैभव सजे हुए हैं। सम्राट अशोक से संबंधित विदिशा भी ऐतिहासिक महत्व को रखने वाली नगरी है। इसी क्षेत्र में उदयगिरी की गुफाएं तथा ग्यारसपुर में माला देवी का मंदिर दर्शनीय है। भोपाल से विदिशा के मध्य सांची की हरित पहाड़ियां हैं, जो बौद्ध स्तूपों की महानता का गुणगान करती हैं। बौद्ध धर्म का यह पवित्र स्थान विश्व में अपना ऐतिहासिक महत्व रखता है। यहाँ के स्तूप बौद्ध धर्म के महान स्मारक हैं। स्तूपों के तोरण द्वारों पर कलात्मक नक्काशी तो देखते ही बनती है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, जिसे राजा भोज की नगरी तथा झीलों की नगरी के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ भारत भवन, मानव संग्रहालय, बिड़ला मंदिर, ताजुल मस्जिद और राष्ट्रीय वन विहार देखने योग्य है। यहाँ से 45 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित भीमबेटका विश्व प्रसिद्ध गुफाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ की गुफाएं मध्य पाषाणकालीन मानव इतिहास के वैभव को सजोए हुए हैं। विदिशा सम्राट अशोक से संबंधित ऐतिहासिक महत्व को रखने वाली नगरी है। यहीं पर उदयगिरी की गुफाएं और ग्यारसपुर में माला देवी का मंदिर दर्शनीय है। सांची भोपाल से विदिशा के मध्य स्थित बहुत हरी भरी पहाड़ियों के बीच में स्थित है, जो बौद्ध स्तूपों की
महानता का गुणगान करती है। बौद्ध धर्म का यह पवित्र स्थान विश्व में अपना ऐतिहासिक महत्व रखता है। यहाँ के स्तूप बौद्ध धर्म के महान स्मारक हैं। स्तूपों के तोरण द्वारों पर कलात्मक नक्काशी है जो देखते ही बनती है। सांची स्तूप की नक्काशी देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। सांची से 25 किलोमीटर दूर ऊंची पहाड़ी पर रायसेन का भव्य किला स्थित है। मुगल कालीन विख्यात अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल ने रायसेन की भव्यता का उल्लेख किया है। ग्वालियर अपने प्राचीन किले के लिए तो प्रसिद्ध है ही, साथ ही यह महान संगीतज्ञ तानसेन एवं बैजू बावरा की संगीत प्रतिस्पर्धा के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर तानसेन और वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल भी हैं। यहाँ के मानसिंह तोमर द्वारा निर्मित गुजरी महल में स्थित शाल भंजिका की प्रतिमा विश्व भर में प्रसिद्ध है। ग्वालियर अपने प्राचीन किले के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही साथ यहाँ पर तानसेन और बैजू बावरा की संगीत प्रतिस्पर्धा यानी प्रतियोगिता हुई थी, जिसके कारण ये जाना जाता है। यहाँ पर तानसेन और वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी है। यहाँ मानसिंह तोमर द्वारा निर्मित गुजरी महल में स्थित शाल भंजिका, जिसका अर्थ होता है एक विशेष प्रकार की मूर्ति, विश्व भर में प्रसिद्ध है। अशोकनगर जिले में स्थित चंदेरी नगर साड़ियों के अलावा ऊंचे किले, खूनी दरवाज़ा, चंदन उद्यान, तालाबों और बवाइयों के लिए भी प्रसिद्ध है। संगीत प्रेमी बैजू बावरा की समाधि चंदेरी में ही है। दतिया का पीताम्बरा पीठ और शिवपुरी का माधव राष्ट्रीय वन उद्यान भी इस क्षेत्र में आकर्षण का केंद्र है। 7 पर्वत श्रृंखलाओं में से बने सतपुड़ा पर्वतमाला का पर्यटन स्थल पचमढ़ी है। यहाँ धूपगढ़, चौरागढ़, महादेव मंदिर एवं सूर्योदय सूर्यास्त के अनुपम दृश्य दर्शनीय हैं। यहाँ पर स्थित 5 गुफाएं पौराणिक महत्व रखती हैं। प्राकृतिक छटा के लिए रीवा जिले में स्थित चचाई जलप्रपात भी पर्यटकों को आकर्षित करता है। पवित्र मंदाकिनी तट पर निसर्ग की सुषमामयी भूमि है चित्रकूट। पौराणिक महत्व का यह स्थल भरत मिलाप के लिए श्रद्धा का स्थल है। कामदगिरी, हनुमान धारा, गुप्त गोदावरी और प्राचीनतम स्थापत्य कला के लिए बरहुत भी प्रसिद्ध है। प्रख्यात संगीतकार अलाउद्दीन खां की आराध्य देवी माँ शारदा का मंदिर यहाँ से निकट ही मैहर जिला सतना में स्थित है। अशोकनगर में स्थित चंदेरी जो है वो साड़ियों के अलावा ऊंचे किले, खूनी दरवाजे, चंदन के वहाँ पे वन हैं और तालाब व बावड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है। संगीत प्रेमी बैजू बावरा की समाधि भी चंदेरी में है। इसके अलावा दतिया में पीताम्बरा पीठ और शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय वन उद्यान है, जो हमारे देश के लिए सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है। 7 पर्वत श्रृंखलाओं से बने सतपुड़ा पर्वतमाला का पर्यटन स्थल है पचमढ़ी, जो मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन कहलाता है। यहाँ पर धूपगढ़, चौरागढ़, महादेव मंदिर और सूर्योदय सूर्यास्त के अनुपम दृश्य देखने को मिलते हैं। यहाँ पर 5 गुफाएं पांडवों ने बनाई थी, जो कि पौराणिक महत्व रखती हैं। प्राकृतिक छटा के लिए रीवा जिले में स्थित चचाई जलप्रपात भी पर्यटकों को आकर्षित करता है। पवित्र मंदाकिनी तट पर निसर्ग की सुषमामय भूमि है चित्रकूट, जो कि राम भरत मिलाप के लिए श्रद्धा का स्थल है। कामदगिरी, हनुमान धारा, गुप्त गोदावरी यहाँ के बहुत ही ज़्यादा प्राचीन स्थापत्य कला के लिए भरतहुत भी प्रसिद्ध है। प्रख्यात संगीतकार अलाउद्दीन खां की आराध्य देवी माँ शारदा का मंदिर निकट ही मैहर में स्थित है, जहाँ प्रत्येक वर्ष नवरात्र में मेला लगता है। विक्रम संवत को प्रारंभ करने वाले प्रख्यात सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अवंतिका के राजा थे, जिसे अब हम उज्जैन के नाम से जानते हैं।
वे अपनी न्यायप्रियता, बुद्धिमत्ता, विवेकपूर्ण निर्णय और प्रजापालन आदि के लिए इतिहास में अमर हैं। कालिदास, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने विक्रम संवत विक्रमादित्य के और वे अवंतिका के राजा थे, जिसे आज हम उज्जैन का प्रसिद्ध के नाम से भी जानते हैं। महाकाल भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों और प्रजापालन के लिए आज भी इतिहास में कृष्ण अमर है। की शिक्षा से जुड़े होने के कारण यहाँ के सांदीपनी आश्रम का पौराणिक महत्व है। प्रत्येक 12 वर्ष बाद उज्जैन में कुंभ मेला आयोजित होता है। इसे सिंहस्थ पर्व भी कहते हैं। उज्जैन को महाकाल की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ पर संदीपनी आश्रम है, साथ ही यहाँ पे कुंभ मेला लगता है, जिसके कारण यहाँ का एक पौराणिक महत्व है और दूर दूर से यहाँ पर लोग देखने आते हैं। ये मालवा सुबह बनारस की, यह उक्ति चरितार्थ करती है मालवा की धार नगरी, जो अपने में ऐतिहासिक पुरावैभव की गाथा को समेटे हैं। यहाँ बाघ की गुफाएं तथा मांडू के नाम से प्रसिद्ध मांडवगढ़ के प्राकृतिक सुषमा से घिरे भग्नावशेष आज भी आकर्षण पैदा करते हैं। ये मालवा के अंतिम राजा राज बहादुर और रानी रूपमती की कथा कहते हैं। निमाड़ के बड़वानी क्षेत्र में तीर्थ स्थल 52 गजा में आदिनाथ जी की प्रतिमा स्थित है। लोकमाता अहिल्या बाई का राजमहल राजवाड़ा इंदौर में स्थित है। यहाँ का कांच मंदिर भी दर्शनीय है। आदिवासी सभ्यता और संस्कृति का केंद्र झाबुआ भी यहीं स्थित है। झाबुआ के भाबरा गांव में भारत के क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था। यहाँ का भगोरिया मेला प्रसिद्ध है। शबे मालवा सुबह बनारस की, इसका अर्थ है कि हमें शाम जो है वो मांडू में गुजारना चाहिए, मालवा की धार नगरी में गुजारना चाहिए, तथा सुबह हमें बनारस की देखनी चाहिए, जो कि बहुत ही खूबसूरत रहती है। शाम को यहाँ पे बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाई देता है, जो कि ऐतिहासिक पुरावैभव की गाथा को समेटे रखता है। यहाँ की गुफाएं जो हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं और यहाँ पे राजा राज बहादुर और रानी रूपमती की गाथा को कहते हैं। यहाँ निमाड़ के बड़वानी क्षेत्र में 52 गजा में आदिनाथ की प्रतिमा है, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से लोकमाता अहिल्याबाई का राजमहल राजवाड़ा इंदौर में स्थित है। अहिल्याबाई का जीवन संघर्षमय रहा। अहिल्याबाई के शासनकाल में प्रजा सुख, शांति और समृद्धि से भरपूर थी, अतः उन्हें लोकमाता कहा जाता था। इन्होंने कई धर्मशालाएं, कुएं, बावड़ी आदि बनवाई थी। लोकमाता अहिल्याबाई के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक एवं लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई सन 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाबरा नामक स्थान पर हुआ। उनके पिता ईमानदार, स्वाभिमानी और साहसी थे। ये गुण चंद्रशेखर आज़ाद को अपने पिता से मिले थे। सन 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हो गए थे। यहाँ लोक आस्थाओं और विश्वासों में इसरो की फागें जीवंत हैं। ये बुंदेली के सुप्रसिद्ध लोक कवि हैं। यहाँ के लोक नृत्य राई, सैरो, बधावा तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर धूम मचा चुके हैं। आल्हा यहाँ का शौर्य गीत है। यहाँ का जो शौर्य गीत है वो आला कहलाता है। बुंदेलखंड की शान कहे जाने वाले महाराज छत्रसाल द्वारा छतरपुर नगरी बसाई गई। महाकवि भूषण ने छत्रसाल की प्रशंसा में काव्य रचना की। प्रसिद्ध रीतिकालीन कवि पद्माकर, व्याकरणाचार्य पंडित कामता प्रसाद गुरु तथा सागर विश्वविद्यालय के संस्थापक डॉक्टर सर हरि सिंह गौर इसी बुंदेलखंड के गौरव हैं। पन्ना हीरा खानों तथा अनुपम वन संपदा के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर स्थापत्य कला के अनुपम उदाहरण हैं। चंदेल शासकों के कला गौरव की कथा कहते थे। ये मंदिर मूर्ति कला की
दृष्टि से अद्भुत है। बेतवा के तट पर बसा ओरछा बुंदेला राजपूतों की राजधानी रही है। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि केशव की प्रसिद्ध कृति रामचंद्रिका का सृजन मध्य प्रदेश में ही हुआ था। कवि बिहारी का संबंध भी ओरछा से है। यहाँ पर राम राजा का मंदिर अनुपम एवं दर्शनीय है। भारत के राष्ट्रीय वन उद्यानों में सबसे अधिक वन उद्यान मध्य प्रदेश में, जिनकी संख्या 9 है। इनमें मंडला और बालाघाट जिले में स्थित कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध और पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अतिरिक्त बांधवगढ़ उमरिया जिले में, माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी जिले में, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद जिले में, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना जिले में, पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी जिले में, वन विहार भोपाल में और जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मंडला में स्थित है। इन राष्ट्रीय उद्यानों में मुख्यतः बाघ, बारहसिंगा, चीतल, सांभर, कृष्णमृग, तेंदुआ, नीलगाय, भालू, गौर, चौसिंगा, चिंकारा, जंगली सुअर, भेड़िया, सोनकुत्ता आदि छोटे बड़े पशु एवं पर पाक्ता, मोर, कबूतर, तीतर, बटेर, चील, गरुड़, बगुला, सारस, बनमुर्गी, धनेश, किलकिला, मैना आदि पक्षी पाए जाते हैं। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान में वनस्पति जीवाश्मों को संरक्षित किया गया है। छात्र छात्राओं में वनों, वन्य प्राणियों, जीव जंतुओं और पर्यावरण के प्रति चेतना बढ़ाने हेतु मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिवर्ष मोगली उत्सव मनाया जाता है। इस मोगली उत्सव में बहुत सारे बच्चे भाग भी लेते हैं। इसका राज्य स्तर का प्रथम कार्यक्रम पेंच राष्ट्रीय उद्यान में किया गया था। भीमबेटका जैसे अनेक गुफाओं में आदि मानव द्वारा हजारों वर्ष पहले बनाए गए कंदराओं, दीवारों पर आकर्षक चित्र उनकी इच्छा शक्ति और जिजीविषा के प्रतीक हैं। प्रदेश में हिंदी जहाँ शीश पर मुकुट के रूप में शोभामान है, वहीं बुंदेली, मालवी, भीली, बघेली, निमाड़ी बोलियाँ इस मुकुट में जड़े कीमती मोती हैं। अन्य भाषाएं भी इसका श्रृंगार करती हैं। हमारे मध्य प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनकी संख्या 9 है, जिनमें कई प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी संरक्षित किए जाते हैं और छात्र छात्राओं में वनों, वन्य प्राणियों, जीव जंतुओं और पर्यावरण के प्रति चेतना बढ़ाने हेतु मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग जो है प्रतिवर्ष मोगली उत्सव मनाया जाता है। और हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमारे स्कूल में ये प्रतियोगिता होती है और इस प्रतियोगिता के द्वारा हमारे स्कूल के बहुत सारे बच्चे प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ पर कई प्रकार की बोलियां जैसे बुंदेली, पूजा, मालवी, विजयदशमी और दीपावली के साथ निमाड़ी बोलियां भाव और भाईचारे के प्रतीक पर्व होली, ईद, क्रिसमस उत्साह से मनाए जाते हैं। मानवीय मूल्यों को समाज में स्थापित करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान अपनी खुशियों को प्रदर्शित करने और उन खुशियों में सम्मिलित होने का निमंत्रण देते लोक नृत्य, बधावा, डिमरियाई पैरों को थिरकने के लिए विवश कर देते हैं। समाज में सामुदायिकता, सहयोग के संदेश के लिए डोला मारू, माच और स्वांग लोक नृत्य प्रसिद्ध हैं। भिन्न भाव बिखेरते फाग, कजरी, दीवारी, दादरा, भजन, ठुमरी लोकगीत लोक भावनाओं की सुरीली अभिव्यक्ति है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध लोक नृत्य बधावा, डिमरियाई हैं। इसी प्रकार से डोला मारू, माच और स्वांग लोक नाट्य हैं तथा यहाँ के प्रसिद्ध लोकगीत हैं कजरी, फाग, दीवारी, दादरा, भजन, ठुमरी इत्यादि। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य और लोक नाट्य मध्य प्रदेश की पहचान है।
जो देखने व सुनने वालों के मन में खुशी का भाव बिखेर देते हैं। सांस्कृतिक ऐतिहासिक दृष्टि से संपन्न हमारा मध्य प्रदेश लघु भारत ही है। मध्य प्रदेश के वैभव की मिठास यहाँ के निवासियों के हृदय में रची बसी है। हमारा मध्य प्रदेश छोटा भारत कहलाता है क्योंकि यह संस्कृति एवं इतिहास की दृष्टि से संपन्न है। यहाँ का वैभव हृदय में मिठास घोल देती है जो कि यहाँ रहने वालों के मन में है। प्रिय विद्यार्थियों, हमें अपने देश तथा प्रदेश के बारे में समस्त जानकारी होनी चाहिए, इसलिए इस पाठ का अध्ययन आप अच्छे से करिएगा। धन्यवाद।